धन देने वाला 50। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार हम आप सभी लोगों के लिए धन से रिलेटेड साधना लेकर आए हैं। आसान शब्दों में कहें दोस्तों कि धन को देने वाला 50। दोस्तों काफ़ी लोगों हमारे पास कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, कह रहे थे गुरुजी भगत जी कि हमारी आर्थिक स्थिति जो है बहुत कमज़ोर है और हमारा जो परिवार है या फिर हम कर्जे में हैं। कई लोगों की हमारे पास कॉल आ रहे थे। दोस्तों इस साधना को, इस सिद्धि को आप करने के बाद में धन की जो आपकी जो परेशानी है, धन आप प्राप्त करना चाहते हैं, हज़ार लाख को कोशिश कर चुके हैं या फिर आप कम मतलब कि कर्जे में हैं, किसी भी जो लोग या फिर आप बिजनेसमैन है या फिर किसी भी क्षेत्र में है, धन को हर किसी की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो इस साधना को करके आप अपनी आर्थिक स्थिति बड़ी ही आसानी से सुधार सकते हैं दोस्तों। एक ही दिवस की साधना है, बड़ी आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं और कम से कम खर्चे में ये सिद्ध होगी दोस्तों इसके लाभ और हानि सब कुछ बताएंगे हम वीडियो में, आराम से समझाएंगे, गहराई से बताएंगे दोस्तों। बताने से पहले आप सभी लोगों से हम कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में, दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें दोस्तों। ये धन 50 ये मुख्य कार्य इसका जो होता है, क्योंकि कई शक्तियाँ ऐसी होती हैं दोस्तों, क्योंकि हर शक्ति का अपना अपना कुछ कार्य अलग अलग प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसका मतलब कि ये धन 50 है, इसका काम ही है धन को भी, मतलब कि धन की जो समस्या है यदि आप इसे सिद्ध कर लेते हैं तो धन की आर्थिक स्थिति आपकी चाहे कितनी कमज़ोर हो, आप कितनी मजबूर हैं दोस्तों, तो आपकी आर्थिक स्थिति बड़ी ही आसानी से सुधर जाएगी। केवल और केवल आपको इसे सिद्ध करने की आवश्यकता है दोस्तों। काफ़ी लोगों के हमारे पास इस प्रकार से कॉल आ रहे थे, कह रहे थे कि भगत जी कि हम व्यापार तो करते हैं, फिर हम नौकरी करते हैं, पैसा तो आता है, मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि सैलरी तो मिलती है। कुछ लोग ये यहाँ तक कह रहे थे कि सैलरी तो कहीं से निकाल ली, बैंक खाते से निकाली या फिर किसी से आपने ले ली, तो आधी सैलरी है किसी दुकानदार को, मतलब कहीं से जो आपका जो खर्चा चलता है या फिर किसी रिलेटिव आप जो है, आधी सैलरी तो घर तक आते ही खर्च हो जाती है और आधा महीना, आधा सप्ताह नहीं निकल पाता है, तब तक वो मतलब समाप्त हो। कहने का तात्पर्य है कि इधर से आया और उधर चला गया। कई लोगों को ये कहना था कि हमें काफ़ी लोग मतलब कि हम 2-4 साल से एक ही बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हम लाभ नहीं हो रहा है, और होता भी है तो पैसे को पता नहीं चलता है। काफ़ी रिलेटिव या फिर आप दुकान चलाते हैं, मतलब धन की जो समस्या है, जो किसान भाई हैं सभी लोगों, देखो आज का जो समय है या फिर आने वाला जो समय, देखो धन की आवश्यकता हर किसी को है। और ज़्यादातर जो हमारे पास कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कहते हैं कि भज्जी गुरुजी की धन से रिलेटेड ऐसी कोई सिद्धि बताइए कि धन से रिलेटेड हो और कम से कम खर्चे में सिद्ध हो और हम बड़ी ही आसानी से सिद्ध कर सकें। तो दोस्तों आप बड़ी ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इसका मुख्य हमने यहाँ पर हम खुले शब्दों में कहते हैं दोस्तों, इसका नाम ही है धन 50, अर्थात धन को देने वाला 50। धन का ये नहीं है दोस्तों कि आपको मतलब कि करोड़ों अरबों की संपत्ति एक ही बार में लाकर दे देगा दोस्तों, ये आपको रास्ता बताएगा। बड़े ही शब्दों में, आसान शब्दों में हम कहें, आपको रास्ता बताएगा। ये करना है कि आप इस तरह से काम कीजिए, इस तरह से काम कीजिए। और दोस्तों यदि आपको नहीं समझ में आता है, धन से रिलेटेड आप साधना करना चाहते हैं, तो हम स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं। हमारा नंबर जो है आपको किसी न किसी वीडियो में मिल जाएगा, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बेकायदा हम आपको समझाएंगे और बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम सर्वप्रथम इसका विधान बताते हैं इसके दोस्तों। इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसका जो है, इसका मतलब कि अर्थात फ़ायदे से हटकर करें, नुकसान की तरफ जाएं तो नुकसान एक ही है, एक ही नुकसान है। मतलब एक ही नुकसान में अनेक नुकसान हो जाते हैं। नुकसान ये है, यदि अच्छा कार्य लोगे तो उत्तम रहेगा। सही तरीके से आप इसका इस्तेमाल करोगे, इसके वचनों पर आप अपने बदे को शक्ति भी बचन लेती है और साधक भी वचन लेता है। मतलब कि भगत जो होते हैं वो शक्ति से भी वचन लेते हैं और शक्ति भी वचन साधक से लेती है। शक्ति अपना वचन नहीं तोड़ती है, लेकिन साधक जो है अपना वचन तोड़ देता है। तो दोस्तों कम से कम शक्तियाँ अपना वचन तोड़ती हैं, साधक जल्दी, क्योंकि ऐसी कुछ लोग स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि शक्ति ये देखो जाहिर सी बात है, ऐसे कुछ अधिकार, ऐसे कुछ पावर जो कल तक नहीं थी, यदि किसी इंसान को दे दी जाती है तो ज़्यादातर उसका लोग दुरुपयोग, अर्थात आप लोग समझते हैं। लेकिन इस तरह के जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता है कि उनके साथ क्या घटित होता है आने वाले समय में। तो दोस्तों सही बस यही है, यदि सही तरीके इस्तेमाल करोगे तो अच्छा असर दिखाएगा, अच्छा फ़ायदा करेगा, जीवन भर आपका साथ देगा। और यदि आप उसका
मतलब कि जन कल्याण में ना देकर यदि आप मतलब कि अन्य किसी काम में आप इससे आप, और हाँ एक बात और कहें दोस्तों, इसके द्वारा आप भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ देख सकते हैं। किसी के बारे में कोई आराम से किसी भी जानकारी आप बता सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो गुप्त हैं वो भी बता सकते हैं। गड़ा धन निकाल सकते हैं, गड़े धन के बारे में बता सकते हैं। आप किसी को झाड़ा दे सकते हैं। भूतबाधा को, तंत्रबाधा को बड़ी आसानी से आप उसे समाप्त कर सकते हैं। किसी भी कार्य को क्षण भर में आप समाप्त, मतलब कि क्षण भर में किसी भी कार्य को आप आराम से कर सकते हैं। सारे सत्कर्म कर सकते हैं। और दोस्तों कई लोगों का ये कहना था कि हमें जो है मतलब कि जैसे क्या बोलते हैं कि कुछ लोग जैसे कि मतलब कि आम आसान शब्दों में हम कहें, जैसे कि कुछ लोग रेखाएं देखते हैं। रेखाएं देखना, किसी की तकदीर बताना, या फिर आप मतलब कि कुछ कर्म कांड करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध है दोस्तों। केवल देखो, शक्ति सिद्ध करने की आवश्यकता है। शक्तियाँ सभी की सभी सही होती हैं। केवल सिद्ध करने के मतलब जो सिद्ध करता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उससे आपको किस तरह काम देगा। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम ज़्यादा समय ना लेते हुए इसका विधान बताएंगे। विधान ये है दोस्तों, किसी भी शनिवार को या फिर किसी भी आप होली, दीपावली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण एक ही रात की अर्थात एक ही दिन का प्रयोग, एक ही दिन की साधना प्रयोग सिद्धि दोस्तों। समय जो रहेगा वो मतलब कि 11 बजे का रात्रि का रहेगा। रात्रि का जो 11 बजे का समय है, शनिवार को या फिर किसी भी अमावस्या को आप संपन्न कर सकते हैं। किसी भी अमावस्या को, किसी भी होली, दीपावली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आप किसी भी शनिवार को आप समाप्त मतलब कि संपन्न इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों संपन्न करने के लिए आपको किसी भी शुभ तिथि का चयन करना है। समय जो रहेगा रात्रि का 11 बजे का रहेगा दोस्तों। इसमें जो वस्त्र रहेंगे दोस्तों वह आपके जो है मतलब कि वस्त्र जो हैं दोस्तों कम से कम 4 से 6 दिन तक के मतलब धुले हुए नहीं होने चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है या काले वस्त्र हों या फिर नॉर्मली जो है आप काले वस्त्र लेने की क्षमता नहीं है आपकी, तो आप जो है 4 से 6 दिन से ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 हफ्ते के वस्त्र जो हैं धुले हुए नहीं होने चाहिए दोस्तों। थोड़ा गंदा इसमें रहना पड़ता है दोस्तों। इसमें जो है मछली लेनी है आपको। मछली मतलब कि मछली जो है थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। 7 मछली लेनी है आपको। इत्र लेना है आपको। पुष्प लेने हैं, गुलाब के 7 पुष्प लेने हैं। 7 मछली लेनी है। मछली को आपको क्या करना है दोस्तों, मतलब कि सुबह को आपको जो बनाकर रख लेना है, भूंज कर उसे मतलब कि अग्नि में आपको, या फिर मतलब कि जो है थोड़ी उसमें मतलब कि या फिर मतलब कि 11 बजे की साधना रहेगी तो शाम को आपको भूंज लेनी है दोस्तों। वो मछली जो है वो अंधभुजी होनी चाहिए, मतलब कि इस तरह पूरी मतलब कि लकड़ी जो आप मतलब कंडा जो है उसे, मतलब कंडा जो गोला जिसे बोलते हैं ना, उसे सुलगा लेना है। उस पर थोड़ी मतलब कि इस तरह ने पूरी जला देनी, मतलब थोड़ी आधी उसमें दुर्गंध सी आने लगे, मतलब उस प्रकार की थोड़ी समय पहले ही आपको भूंज कर रख लेनी, मतलब आधे मतलब कि 2 घंटे पहले ही आपको भूंज कर रख लेनी दोस्तों। तो आराम से मतलब वो जो है कि उसमें थोड़ी दुर्गंध, क्योंकि दुर्गंध ये सब हम वीडियो में बताने वाले, मतलब आदि सबसे उत्तम जो है आप 1 घंटे पहले भूंजिए या 2 घंटे पहले भूंजिए, लेकिन उसमें जो है मतलब अंधभुजी होनी चाहिए। आधा भूंजा हुआ, आधा नहीं भूंजा, दोनों तरफ से भूंजनी है। और उसमें जो है 7 मछली है आपकी। इत्र रहेगा और ये मतलब 1 देसी का क्वार्टर रहेगा, इत्र रहेगा, देसी का क्वार्टर रहेगा, और इसमें अगरबत्ती रहेगी। और इसमें जो है मतलब कि क्या बोलते हैं, सरसों के तेल का दीपक रहेगा। लो जो रहेगी अंबर की तरफ रहेगी, और उस सरसों के तेल के दीपक में आपको अपना जो रक्त है, 7 बूंदे रक्त उसमें आपको सरसों के तेल के दीपक में आपको डालनी है। सुरक्षा कवच आप इसमें लगा सकते हैं। आपको वह लगता है, डर लगता है, तो सुरक्षा कवच इसमें बहुत ही मजबूत और दृढ़ होना चाहिए। और इसमें जो दिशा रहेगी वो दक्षिण रहेगी। और इस साधना को आप किसी भी निर्जन स्थान पर, जहाँ पर कोई दूर दूर तक आता जाता ना हो, अर्थात कहने का मतलब आपको लगता है कि कोई खंडर है, ज़्यादा से ज़्यादा पुराना खंडर है, गांव से बाहर होना चाहिए, मतलब गांव से वैसे भी रात्रि में कोई आता जाता नहीं है। आप किसी तालाब का चयन कर सकते हैं, लेकिन तालाब जो है थोड़ा घनिष्ठ होना चाहिए, मतलब कि जहाँ पर आपको लगता है कि कम से कम व्यक्ति मतलब कि ऐसे आपको देखो 50 कहाँ पर रहते हैं आपको पता है। आप कहें कि किसी खुले वातावरण में, वो रात्रि के समय की बात है, कहीं पर भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको घनिष्ठ किसी भी शमशानी स्थिति, किसी भी शमशान में वही कर सकता है, या फिर शमशान में ना करके आप किसी भी शमशान के मतलब कि बाहर का द्वार आप चुन सकते हैं। किसी भी ऐसी स्थान को चयन कर सकते हैं जहाँ पर कम से कम लोग आते हैं। फिर कोई खंडर है, कोई तालाब है, कोई नदी का किनारा है, माता गंगा का किनारा, कोई भी आप दरिए, किसी भी आप जंगल का किसी का चयन कर सकते, जहाँ से घनिष्ठ हो, जहाँ पर अंधेरा
सा अंधेरा हो, कोई ज़्यादा पुराना इलाका हो, कोई खंडर हो, वहाँ पर आप इसे संपन्न कर सकते हैं। दक्षिण दिशा रहेगी। इसमें वस्त्र जो है कम से कम 1 हफ्ते के जो हैं मतलब धुले हुए आपको नहीं होने चाहिए, या फिर आपके काले वस्त्र हैं वो आप चयन कर सकते हैं। लेकिन काले वस्त्र हैं तो दोस्तों तो आपको मतलब कि काले वस्त्र, और नहीं तो कम से कम 1 हफ्ते का। और इसमें आपको नहाना जो है 1 ही हफ्ते से आपको वही कपड़े पहने रहने हैं, आपको बस वही कपड़े आपको पहने रहने हैं दोस्तों। ज़ाहिर सी बात है, नहाना नहीं, बस थोड़ी स्मेल आने लगी शरीर में, बस और क्या। इत्र जो है मतलब कि इत्र चारों तरफ छिड़क लेना है, थोड़ा इधर से उधर थोड़ा बहुत छिड़क लेना है। इसमें जो है कि इत्र की ये देखो दुर्गंध भी आनी चाहिए, सुगंध भी आनी चाहिए इसमें, थोड़ी थोड़ी मतलब हल्का हल्का, बस ये है। इसमें ये सामग्री रहेगी। और 1 से 8 बार इसका मंत्र का उच्चारण करना, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस 1 से 2-4 से मंत्र आपको स्मरण करने वाले। इसमें जब ये मतलब कि धन ये पिचासा आता है दोस्तों, तो इसके जो अनुभव होते हैं, इसके दुर्गंध आती, जिसकी कुछ कई दिनों से पड़ा हुआ है या फिर कुछ जल लिया है, कई दिनों से कुछ पड़ा हुआ है, इस तरह की दुर्गंध स्मेल आती है। और मतलब कि इस तरह की स्मेल शुरू हो जाए आना, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्मेल यही आती, तो आप समझ जाना कि हाँ आ चुका है। सर्वप्रथम आसन आपको एक कुशा का या काला आसन लेना है 1.25 मीटर का, वो आपको बिछा लेना है। उस बिछाने के बाद सुरक्षा कवच, दीपक जला लेना है, अगरबत्ती जला लेनी है, सैंड वगैरह इत्र वगैरह सब कुछ लगा लेना है दोस्तों। और मछली जो है वो सामने मतलब आपको उबले पर रख लेनी है, ठीक है, उबले पर रख लेनी है। मंत्र का जब जाप हो जाए तो पुष्प जो है वो मतलब कि चारों तरफ छिड़काव करके 2-4 इधर से उधर रख के, और जब वो सामने आए तो उसका पुष्प से 7 पुष्प लेने, मतलब इधर उधर रख लेना आप अपने साइड में। और जब वो सामने आए तो सामने क्या है दोस्तों, सामने रखिए तो वो वैसे भी आप जब उसका जो मतलब कि और 7 बूंद जब दीपक जलाएं, तो दीपक जैसे जलाने से पहले 7 बूंद रख के आपको उस दीपक में डालने हैं दोस्तों, और उससे प्रोज्वलित कर देना है। उसके बाद में कोई रक्त का बूंद आपको नहीं देना है दोस्तों। जब पूर्ण हो जाए, जब पूर्ण होने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, जो मछली थी उन पर आपको मतलब कि 11 बार मंत्रोच्चारण करना है। 11 बार में आपको 11 बार मंत्रोच्चारण करते जाना है, और ये नहीं एक ही बार में उस पर धाल आपको डाल देनी है बस इस बात। और उसके बाद में ज़्यादातर जब वो भोग मांगे तो भोग, तो वो जाहिर सी बात है सर्वप्रथम आपको वचन लेनी है, वो आपसे वचन लेगा। और कई बार शक्तियाँ वचन नहीं देती हैं दोस्तों, तो आपको मतलब कि उससे किसी तरह का भेजने बुलाने का तरीका आपको, या कुछ शब्द हैं जो आपसे उससे पूछ लेने हैं, बस ऐसे बच्चे लेने। उसके बाद में उसे भोग दे देना, और उसी भोग पर रखना जो हमने मछली बताई। उसके बाद में एक देसी का प्याला, अगरबत्ती, और यही भोग जो है इसी भोग पर रखना। उसके बाद में अन्य भोग पर आप उसे मत ले जाना। और दोस्तों ये 2 दारे मतलब कि 2 आपके पास अवसर रहते हैं, 2 आपके पास मतलब कि चांस रहते हैं। यदि आप तुरंत ही उससे कोई कार्य ले सकते हैं, या फिर वचन लेकर आप उससे आप जीवन भर आप मन चाह उससे कार्य करा सकते हैं। बस दोस्तों ये बहुत ही आसान साधना है, इसमें कोई ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है, बड़ी आसानी से आप सिद्ध कर सकते हैं। 1 से 8 बार इसे केवल और केवल मंत्र बोलना है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि नए साधक पुराना साधक कोई ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं दोस्तों। मंत्र हम उसी व्यक्ति को बताएंगे, उसी सज्जन को बताएंगे जो साधना करना चाहेगा, क्योंकि हम ऐसे बताएंगे तो लोग तो ऐसे करने को बैठ जाएंगे दोस्तों। हम नहीं चाहते कि ऐसे कोई करने को बैठ जाए, क्योंकि साधना लाभ दे सकती है तो हानि भी दे सकती है। और इस साधना को बड़ी ही आसानी से आप संपन्न कर सकते हैं, लेकिन इस साधना को घर पर संपन्न नहीं किया जा सकता दोस्तों। सब कुछ विधान सब कुछ हमने बता दिया है, केवल मंत्र नहीं बताया है। मंत्र हम उन्हीं व्यक्ति को, उन्हीं सज्जनों को बताएंगे जो साधना से मतलब कि साधना करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप भली भांति समझ गए होंगे। और मतलब कि यदि आपको नहीं समझ में आया है, और दोस्तों हम ये लिख कर देते हैं, आपका हाथ इतना अच्छा चलेगा, आपकी मतलब कि जीवन में इतना पैसा मतलब कि अपार धन की बारिश होगी। बारिश होने का मतलब ये कि अच्छा खासा पैसा आपको प्राप्त होने लगेगा। किसी भी जिनिस में आप हाथ डालेंगे, किसी भी कार्य में, किसी भी चमत्कार को आप बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं, कुछ भी कार्य बड़ी आसानी से संपन्न कर सकते हैं। और दोस्तों हाँ, और एक बात और कहना चाहेंगे कि दोस्तों ये जो मतलब कि 50 जो है, ये 50 दोस्तों ये मतलब कि एक प्रकार की बड़ी दुर्लभ शक्ति होती है। 50 बहुत ही शक्तिशाली होते हैं दोस्तों। ये जो है मतलब कि ये अच्छे को हटने पर मजबूर कर देते हैं। मतलब कि अच्छे कई आपकी जैसे कि कोई सात्विक या फिर कुछ, चाहे अव्वल दर्जे का कोई भी देवता हो दोस्तों, वो सात्विक है मतलब अपने हिसाब से सात्विक है दोस्तों, तो ये उसे हटा देगा, क्योंकि ये
और दूसरी बात, ये कभी हार नहीं मानते हैं दोस्तों। एक बार के लिए मतलब एक हार भी नहीं मिलती, बार बार उसी चीज़ को लेकर जो आपने कोई काम दे दिया तो काम वो कर कर ही छोड़ेंगे दोस्तों। और इनका पूरा पिटारा चलता है दोस्तों। जब ये चलते हैं दोस्तों तो इनका पूरा पिटारा चलता है। वैसे सिद्ध तो आप एक ही करेंगे, अर्थात कहने का तात्पर्य इनका ये पूरा मतलब कि पूरा अखाड़ा पूरी पार्टी की पलटनी पलटन चलती है इनकी, एक दो नहीं चलती, पूरी पलटन चलती है दोस्तों। एक ही आपको सिद्ध करना है, आएंगे तो कहीं भी, लेकिन एक ही आपको जो मतलब प्रेत होगा, वो जो मंत्र है दोस्तों, जो मतलब 50 होगा, जो मंत्र है दोस्तों, वो सामने ही मतलब खड़े हो जाएगा, बस वो आपसे बातचीत करेगा, आप उससे बातचीत हो। तो दोस्तों सब कुछ हमने बता दिया है, बड़ी आसानी से आपसे सिद्ध कर सकते हैं। धन दौलत आपको सब कुछ प्राप्त होगा बड़ी आसानी से। और एक जो लोग हमारे पास, और भी दोस्तों कई साधना ऐसी हैं जो हम बताने वाले, जो लोग हमारे पास वशीकरण से या फिर किससे रिलेटेड आप मतलब कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, तो मतलब कि अभी सामान निकलने वाले हैं, तो हम जो क्रियाएं हमारी जो साधना है वो मतलब कि जो वशीकरण से रिलेटेड जो मतलब कि हमारे पास लोग मैसेज कर रहे थे, उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से आप उन लोगों के लिए हम कहना चाहते हैं जो वशीकरण से रिलेटेड हमारे पास कॉल कर रहे थे, वो अब सावन निकलने वाले हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम बेकायदा आपको मार्गदर्शन करेंगे। और जो सिद्धि साधना करना चाहते हैं तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, बेकायदा हमारे द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा और उन्हें बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। जो गुरु दीक्षा के लिए हमारे पास आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं। तो दोस्तों आप भली बात ही समझ गए होंगे, बड़ी आसान सिद्धि बताई है। और दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरीके की सामग्री को विक्रय नहीं किया जाता है, तो हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।